जैसे एक बच्चा समुद्र के किनारे रहता है, समुद्र के किनारे बच्चा समुद्र की रेत से बढ़िया सा महल बनाता है और शाम तक वह महल बनाता है, बढ़िया कमरे बनाता है, झंडा लगाता है, और जैसे ही शाम होती है माँ कहती है चलो बेटा चलो, उसी महल में लात मार देता है, सब महल रेत बन जाता है। भगवान भी ऐसे ही, भगवान भी इस दुनिया को बनाते हैं, बढ़िया सजाते हैं, और जब उनका मन होता है तो लात मार देते हैं, सब कुछ खत्म करके और चिदानंद हो जाते हैं। ये भगवान का स्वरूप। भगवान को मकड़ी का उदाहरण दिया गया। एक मकड़ी जाला कैसे बनाती है? मकड़ी के अंदर ही जाला होता है, मकड़ी अपनी लार से जाला को बुनती है और उस जाले को वापस अपने अंदर समेट लेती है। भगवान भी वही है, भगवान अपने ही अंदर से सब कुछ प्रकट करते हैं और जब जाना होता है तब सब कुछ अपने में समेट लेते हैं। भगवान जाते कहाँ है? भगवान जाते कहीं भी नहीं, सब उन्हीं में है, सब उन्हीं से बना हुआ। विषय थोड़ा सा विस्तार है, लेकिन आगे अन्य कई ऐसे प्रसंग आएंगे जहां इस विषय का विशेष और विस्तार से आपको श्रवण करना, आपको श्रवण कराया जाएगा। हम आगे बढ़े। तापत्रय विनाशाय, भगवान 3 प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। अब ध्यान देना, एक बात बड़ी स्पष्ट करने वाली है। कई लोग सोचते हैं भागवत की कथा से दुख की निवृत्ति होती है। भागवत में कहीं नहीं लिखा भागवत सुनने से दुख मिट जाते हैं। दुख नहीं मिटते, तो क्या मिटता है? तापत्रय विनाशाय, भगवान के दर्शन से दुख मिटते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या मिटता है? ताप मिटता है। तो दुख में और ताप में क्या अंतर है समझिए। दुख क्या है और ताप क्या है? ताप कहते किसे? रसोई में आप दूध गर्म कर रही थी, अचानक दूध में उबाल आया और आपने सोचा कि दूध को उतार लिया जाए, और आपने चूल्हे पर चढ़े हुए पात्र को अपने हाथों से उठा लिया, और जैसे ही हाथों से उठाया तो हाथ जल गए, हाथ जल गए। एक दूसरी महिला भी थी, उसने भी देखा दूध में उबाल आ रहा है, दौड़ करके गई, अरे दूध उबल रहा है, क्या करूं? उसने क्या किया? अपनी साड़ी का पल्लू लिया, हाथ में लपेटा और ऐसे भगोनी को करके उसको पात्र को करके उतार लिया। अच्छा एक बात बताओ, वो जो पात्र था, वो जो भगोनी ऊपर चढ़ा रखी थी, बताइए उसमें ताप कम था क्या? दोनों में बराबर था। एक ने उठाया तो हाथ जल गए, और एक ने उठाया तो कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पूरे उसके हाथों में कपड़ा लगा हुआ था। तो भागवत क्या प्रदान करती है? कृष्ण दर्शन क्या प्रदान करता है? कृष्ण दर्शन कृपा का कपड़ा प्रदान करता है, कपड़े का। भागवत कृपा का वस्त्र प्रदान करती है। क्या होगा? बोले साहब पात्र में ताप तो उतना ही है, दुनिया में दुख तो उतना ही है, लेकिन एक व्यक्ति वो है जिसको भगवान की कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। अब वो कह रहा भगवान ने कितना दुख दे दिया, कितना दुख दे दिया, कितना दुख दे दिया। एक व्यक्ति वो है कि उसको दुख मिल रहा है, लेकिन उसने वो दुख में भी मुस्कुरा रहा है, और वो कहता है ठाकुर तुम्हारी कृपा रही, वरना हमने लोगों को तो इससे भी ज्यादा दुख में तड़पते देखा, हम यहीं तक सीमित रह गए। दृष्टि का भेद है। कथा ये दृष्टि आपको प्रदान करती है। जीवन के अंदर भगवत दर्शन, ये कृपा, ये दृष्टि आपको प्रदान करती है। तापत्रय विनाशाय, ताप को नष्ट करेगी, दुख को नहीं। अच्छा कई लोग अपने मुंह से कहते हैं भगवान ने दुख दिया, ये बात बिल्कुल गलत है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। अगर तुम्हारी जिंदगी में दुख आया है ना, तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है जिससे तुम्हें दुख मिला है। भगवान कभी दुख नहीं देते। अरे भगवान के सामने डिमांड भी करोगे कि लाओ भगवान हमें दुख दे दो, तो भी नहीं देंगे। प्रमाण क्या है? जब माता कुंती झोली फैलाकर मांग रही कि विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण आप मुझे विपत्ति दे दीजिए, आप मुझे दुख दे दीजिए। तो भगवान ने कह दिया मां क्षमा करें, मैं दुख नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? मेरे पास दुख है ही नहीं, मेरे पास दुख नहीं। भगवान के पास दुख होता तो कुंती को दे दिया जाता, लेकिन भगवान के पास में दुख नहीं है साहब। मांगोगे तो भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आज का सूत्र यह है कि
कि आप कथा में बैठे हो तो इस बात को गांठ बांध लीजिए, अगर किसी के जीवन में दुख आया है तो वह दुख भगवान ने नहीं दिया, हमारे कर्मों का फल हमें प्राप्त हो रहा है। तो भगवान क्या करते हैं? अरे भगवान तो तुम्हारे दुखों को दूर कर देते हैं। अच्छा, दुख कैसे दूर होंगे? ध्यान देना, वापस स्पष्ट कर देता हूं। भगवान दुखों को दूर कर देते हैं। यहां दुख का अर्थ ताप से, भगवान ताप दूर कर देंगे, उस दुख का प्रभाव कम कर देंगे। भगवान ऐसा करेंगे, ऐसा समझो। कर्म का फल क्या है? किसी ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, न्यायाधीश ने सजा सुना दी, फांसी की सजा दे दी जाए, अब क्या करें? तो एक चिट्ठी लिखी राष्ट्रपति जी को, और राष्ट्रपति को कहा कि साहब फांसी दी गई है, लेकिन इस काम के कारण यह हत्या हो गई है, आप कृपा करें। तो राष्ट्रपति को दया याचिका दी जाती है, और राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर देता है तो क्या होता है? पास हो जाती है, और फांसी की सजा कैंसिल। और वो फिर चाहे उम्र कैद में या कोई भी बदल जाए, लेकिन फांसी तो नहीं होती। भगवान का शासन क्या है? भगवान का शासन राष्ट्रपति शासन। भगवान के शरण में जाने से होगा क्या? बोले भगवान के शरण में जाने से यह होगा कि हमारे कर्मों के द्वारा हमें जो फल मिल रहा है, अगर उस फल के अंदर दुख विराजमान है तो गोविंद कृपा करेंगे, दुख तो हमारे जीवन में आएगा, लेकिन उस दुख का अनुभव हमें नहीं होगा। ये गोविंद कृपा करेंगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। वयम नमः, हम सब श्री कृष्ण को प्रणाम नहीं किया अकेला, श्री, श्री सहित कृष्ण। श्री कौन है? श्री हैं, अब श्री लक्ष्मी जी भी हैं, लेकिन यहां श्री का अर्थ लक्ष्मी नहीं है, यहां श्री राधा रानी। श्री किसे बोलते हैं? श्रेयते श्री कृष्णम असो श्री राधा, जो हमारे कृष्ण को आश्रय प्रदान करे। ध्यान दीजिए, सारी दुनिया कृष्ण के पांव में लौटती है, लेकिन गोविंद जिसके पांव में लोटा करते हैं वह श्री राधा रानी। बैठियो पलोटत राधिका पाया। संतों को दर्शन हो पाता है गिरिवर की ही कुंजों के अंदर, वृंदावन के ही निकुंजों के अंदर वह शामा शाम रास विलास कर रहे हैं, और कोई ऐसा भक्त होगा, कोई एक जिसके भाव के प्रसन्न होकर भगवान उसका दर्शन कराते हैं। राधा रानी के चरणों में लौट श्री श्री राधा रानी, श्रेयते श्री कृष्णम असो श्री राधा। सारी दुनिया का आश्रय कृष्ण है, और कृष्ण का आश्रय हमारी किशोरी जी। आप कहोगे कि कृष्ण और राधिका में भेद क्या है? वैसे तो श्री राधा कृष्ण स्वरूपाम्बे, श्री राधा कृष्ण स्वरूप है ना, दोनों एक ही हैं। एक भेद है। क्या भेद है? कृष्ण जो है वह भी सागर है। कृष्ण क्या है? सागर। लेकिन आप लोगों ने समुद्र देखा है? समुद्र का पानी पीते हैं तो खारा लगता है। खारा क्या, कड़वा ही लगता है, इतना उसमें नमक होता है। विचार करो, समुद्र के पानी में बड़ा नमक होता है। लेकिन एक बात बताओ, बारिश बरसी बादलों से, बादल कहां से बने? समुद्र से। समुद्र से बना बादल, और बादल से बरसा पानी। छत पर हमारे पानी आया, पानी को अब राजस्थान के अंदर कई इलाके ऐसे हैं जहां छत पर इकट्ठे हुए पानी एक पाइप से जुड़ा होता है, और पाइप नीचे टैंक से जुड़ा होता है। बरसात के पानी को स्टोर कर लिया जाता है, पामर पानी बोलते हैं। ठाकुर जी की सेवा में भी लिया जाता है इसको। अब बरसात का पानी आप पियो, तो बरसात का पानी विचार करें, बरसात का जो पानी होगा वह पानी में खारापन नहीं होगा। बरसात का पानी खारा नहीं होगा। आप बरसात के पानी को, वो पानी पीने योग्य होता है, मीठा होता है। विचार कीजिए,
कृष्ण क्या है? कृष्ण है सागर, और कृष्ण रूपी सागर के अंदर ऐश्वर्य का नमक मिला हुआ है। अगर सीधे सीधे कृष्ण को प्राप्त करने जाओगे तो आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार सागर के जल को पिया जाता है पर मुंह के अंदर लेते ही इतना कड़वापन आ जाता है, इतना खारापन आ जाता है कि मुंह से पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, बस ऐसे ही समझिएगा जो व्यक्ति कृष्ण के ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, अगर वह सीधे सीधे कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जाएगा तो वह कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि कृष्ण के अंदर ऐश्वर्यता का नमक मिला हुआ है। तो प्राप्त किया कैसे जाए? बोले जब बादल आकर के समुद्र के अंदर से जल को खींच लेते हैं। बादल क्या है? ये बादल ही किशोरी जी हैं। यानी किशोरी जी जब कृष्ण के ऐश्वर्य के सागर में से जब मिठास को खींच लेती है और आकर के अपनी कृपा के द्वारा अपवर्षण करती है, और उस बारिश का इकट्ठा हुआ जो कृष्ण रूपी जल है उसको हम जब पीते हैं तो वह मीठा लगता है, हमारे हृदय तक पहुंच जाता है। यही भाव है। कृष्ण को प्राप्त किया कैसे जाए? अकेले कृष्ण को तो प्राप्त भी मत करना, उन्हीं कृष्ण को प्राप्त करना जो किशोर जी के बगल में खड़े। हाँ, अकेले तो दिखे को भी ना है, इतना कारो है कि दिखे भी ना है। हाँ, तो कब दिखेंगे? जैसे नहीं कहते अरे थोड़ा लाइट में आ जाइए तब आप अच्छे से दिखोगे, थोड़ा सा लाइट में आ जाइए। तो कन्हैया भी इतने कारे हैं कि इन्हें भी लाइट में आना पड़ता है। लाइट क्या है? हमारी श्री किशोरी जी का गौरांग है, और गौरांगा श्री राधा रानी से जो प्रकाश पुंज प्रकाशित हो रहा है वह प्रकाश श्री श्याम जी के ऊपर पड़ रहा है, और बिहारी जी के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तब हमें ठाकुर जी दिखाई देते हैं। इसीलिए कैसे दर्शन हो? श्यामा श्याम श्री युगल सर। हम लोग युगल सरकार के उपासक हैं, हम लोग अकेले कृष्ण के उपासक नहीं, ठाकुर जी के उपासक, युगल सरकार के उपासक। तो श्री कृष्णाय वयम नमः। कितनी बातें सुनाऊं, पूरा दिन निकल गया और अभी तक केवल एक श्लोक हो पाया। दूसरे में प्रवेश करो कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। दूसरे में भगवान सुखदेव का वंदन किया गया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जिन्होंने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया, जो परिव्राजक हो गए, उन भगवान सुखदेव के चरणों में हम सबका बारंबार प्रणाम है। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा की महिमा को स्पष्ट किया गया है। पद्म पुराण के अंदर भागवत जी का यह महात्मा निहित है, और एक प्रसंग यहां पर चालू हुआ। यह प्रसंग क्या है? इस प्रसंग का नाम है सूत और शौनक संवाद। सूत जी महाराज और शौनक जी महाराज आपस में संवाद कर रहे हैं। विचार कीजिए, 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं, और 88,000 ऋषिगणों के मध्य श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकरा। कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति बल में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति आयु में बड़ा होता है, लेकिन वह सबसे बड़ा होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। सूत जी की उम्र दिखने में छोटी लगती है, लेकिन सूत जी के अंदर ज्ञान भरा पड़ा है, इसीलिए ज्ञानी का सब जगह सम्मान है। सूत जी केवल 20 वर्ष की आयु के हैं और ऊपर विराजमान हैं, और बड़े बड़े बूढ़े जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई है वह सामने बैठकर के कथा को सुन रहे हैं। सूत जी के सामने हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभ तो सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हमारे अंदर बैठे हुए अज्ञान के अंधकार को आप दूर कीजिए और आप हमें कथा का सार सुनाइए। ध्यान दीजिएगा, कथा सुनाने को नहीं कहा। कथा तो बहुत सुन ली, हजारों कथाएं सुन ली, अब क्या सुनाओ?
हमें सार सुनाओ, सार सार सुनाओ। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसा सार सुनाओ जो मेरे कानों को रस प्रदान करे, ऐसा सार सुनाओ। सूत जी महाराज भी बड़े प्रसन्न हो गए और सूत जी महाराज ने कहा कि महाराज मैं क्या सुनाऊंगा, मेरे पास क्या है जो आपको सुनाऊं। तो सूत जी महाराज ने जब शौनक जी से ये कहा तो शौनकादिक ऋषि कहने लगे कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग्य दुर्लभम। मैं क्या सुना सकता हूं। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि मैं क्या सुनाऊं। शौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज चिंतामणि सब दे सकती है, जो चिंतन करोगे वो दे देगी। कल्प वृक्ष के सामने जो मांगोगे वो दे देगा, लेकिन कल्प वृक्ष से ये कहो कि ब्रह्म का दर्शन करा दे तो नहीं करा सकता। चिंतामणि से कहो भगवान को प्रकट कर दे तो नहीं कर सकती। कौन करेगा। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव के प्रति जब तक निष्ठा नहीं होगी तब तक भगवान से मिलना नहीं होगा। हमें जो ज्ञान करा रहा है वह हमारा गुरु है और उस गुरु के चरणों में निष्ठा का होना आवश्यक है और तब प्राप्त होगा। इस मंच से जो बात बोली जा रही है वह दिव्य है, लेकिन इन दिव्य बातों का संकलन करता कौन है। न मैं हूं न कोई और है, न मेरे हृदय से बात निकल रही है। अगर हृदय से निकल भी रही है तो बोलने वाला कौन है। ये ज्ञान मेरे अंदर नहीं भरा पड़ा, पर एक बात मैं विश्वास से कह सकता हूं, मेरा गुरु बड़ा ज्ञानी था साहब। पूज्य बाबा का वह औरा था, जहां बैठते थे बड़े बड़े ज्ञानियों की लाइन लगा करते। ये कहें कि सुना कौन रहा है, सुना कोई नहीं रहा, वही बैठे हैं वही सुना रहे हैं। उससे भी ऊपर की बात कहूं तो गुरु बैठे हैं, गुरु ही सुना रहे हैं। ऊपर की बात यह है कि गुरु भी नहीं, गोविंद बैठे हैं और गोविंद ही सुना रहे हैं। कथा का वक्ता व्यास मंच पर एक बंसी बनकर बैठता है। बंसी सामने रख दी जाए, दिख तो रही है, खड्डे हैं इसके अंदर, पर आवाज तो आ नहीं रही। आवाज कब आएगी। अरे कोई इसमें फूंक तो मारे तो आवाज आएगी, कोई फूंक मारेगा तब इसमें आवाज आएगी। जैसे वंशी बिना फूंक के नहीं बच सकती, वैसे ही वक्ता भी वंशी है। वंशी बनकर वक्ता बैठा रहे, इसके अंदर से आवाज नहीं आएगी। आवाज कब आएगी। जब वक्ता रूपी वंशी के अंदर साक्षात श्री बिहारी जी फूंक मारने आ जाएंगे। जब बिहारी जी फूंक मारेंगे तब इस वक्ता की बंसी बजेगी, तब इसमें से आवाज नहीं। सूत जी महाराज ने प्रणाम किया। शौनकादिक ऋषियों का प्रश्न। काल व्यालम खग्रासः त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। हे प्रभु ये बताइए कि आखिर काल ने सबको ग्रस्त रखा है, काल से बचने का उपाय क्या है। काल से बचने का उपाय केवल एक है, भागवत का आश्रय ले लो। ध्यान देना, 5 मिनट पहले मैं जैसा था वैसा अब नहीं हूं, और जैसा अब हूं वैसा 10 मिनट के बाद में नहीं रहूंगा। आप अभी 10 मिनट पहले जैसे थे वैसे अब नहीं हो, और जैसे अब हो आधे घंटे बाद में वैसे नहीं रहूंगा। धीरे 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 संसार सरक रहा है। संसरती थी संसार, जो सरकता जाए वह संसार। जिस प्रकार से गंगा की बालू को हाथ में ले लो तो धीरे धीरे हाथ से सरक जाती है, ऐसे ही धीरे 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 समय निकल रहा है। इस सभा के अंदर सबसे बड़ा वो नहीं है जो सबसे बूढ़ा है, इस सभा में सबसे बड़ा वो है जो सबसे छोटा है। क्यों। एक बात बताओ, किसी ने धन लुटा दिया खूब सारा, और अब कहो ये बड़े धनवान है साहब, क्यों इन्होंने इतना धन लुटा दिया, पर अब तो इनके पास बचा ही नहीं, तिजोरी खाली है। तो धनवान कब होते, जब तिजोरी भरी रहती। तिजोरी भरी है तो धनवान है, तिजोरी खाली है तो धन लुट गया। इसका अर्थ क्या है। हमने अपनी उम्र में जो आयु की तिजोरी के अंदर जो जो लुटा दिया तो हम धनवान थोड़े न रह गए। अब तो जिनके पास में आयु का खजाना बचा है वह धनवान है, वह बड़ा है। संसार सरक रहा है, सरकते हुए संसार के अंदर काल अजगर बनकर के बैठा है। सबको डर है कि हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे।
सबको डर। जरा सा धरती हिलने लग जाए तो सब बाहर की ओर भागने लगेंगे, सबको डर, हम मर जाएंगे। विचार करो। और मौत के डर से ही भगवान याद आते हैं। बद्रीनाथ जाते हैं, पहाड़ जैसी खिसकना चालू हुआ, सोई राम 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 शुरू हो जाता है। एरोप्लेन में जाते हैं तो पहले तो बढ़िया नजारा देख रहे हैं, और जरा सा टर्बुलेंस हुआ और जरा सा प्लेन हिलता है, झटका लगा तो ही फिर राम 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 याद आ जाता है। विचार करो, मौत के वक्त हमको भगवान याद आता है। लेकिन कितना अच्छा हो कि हर समय गोविंद की याद आए। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता मौत कब आ जाए। आप विचार करो, हम लोग नहीं कहते अरे बस अभी 5 मिनट की तो बात है, 5 मिनट थे, हम तो मिलके ही आए थे। साइलेंट अटैक आया और गोविंदाय नमो नमः बोलते हैं कि नहीं बोलते? अरे अभी 2 मिनट की तो बात है, वो एक्सीडेंट हो गया और गोविंदाय नमो नमः। विचार कर, कब मौत कब आएगी कोई निश्चित कर सकता है क्या? 80 साल बाद, 85 साल बाद, 100 साल बाद मौत आएगी, इसका भरोसा मत करना। मैं अभी कथा सुना रहा हूं, 5 मिनट बाद मैं बोल भी पाऊंगा या नहीं, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। विचार कीजिए। इस भय को मिटाने, डरिए मत। डरने के लिए भागवत की कथा नहीं, डर मिटाने के लिए कथा है। मौत आए तो कोई बात नहीं, मौत आएगी तो डर उसको होना चाहिए जिसने दुनिया को ध्याया, जिसने दुनिया को भजा। जो दुनिया को भजेगा उसके सामने मौत आएगी और मौत उसे लेकर के जाएगी। लेकिन मैं कहूं, अगर तुमने कृष्ण कथा को सुनकर और कृष्ण को भजना चालू कर दिया तो फिर मौत नहीं आएगी, तुम्हें लेने गोविंद ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। इसका प्रमाण है, आगे आप सुनेंगे। गोकर्ण की कथा के अंदर लेने के लिए गोविंद ही आए थे। जो भगवान की कथा सुनता है उसे लेने भगवान ही आते हैं। इसीलिए मौत का डर किससे मिटे? 2 उपाय हैं साहब। अमृत से भी मौत का डर मिट सकता है। अमृत पी लो तो अमर हो जाओगे। हो जाओगे कि नहीं? अमृत पीने के बाद अमर हो जाओगे तो मौत कहां से आएगी? लेकिन मुझे एक बात बताओ, अमृत पीने से अमर हो जाते हैं, ये आपने कहां सुना? बोलो बोले साहब, कथाओं में सुनते हैं अमृत से अमर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, अमृत जब निकला था तो कहां से निकला? समुद्र में से। कितना निकला? कलश निकला। ठीक है, अब कलश के अंदर जो अमृत है, वो अमृत कहां रखा है? बोले देवताओं के पास, स्वर्ग में। अब आपको अमृत कैसे मिले? अमृत अगर पीना है, और कोई शर्त हो या ना हो, एक शर्त है, अमृत पीने के लिए मरना पड़ेगा। लो, जो अमृत अमर कर देता है, उसको पाने के लिए मर जाओ पहले तो। विचार करो। अच्छा, मरना कौन कौन चाहता है? कोई नहीं। कौन चाहेगा हम मर जाए? हाँ, मरना कोई नहीं चाहता, कोई भी मरना नहीं चाहता। ध्यान देना। लेकिन शर्त तो है, अगर आपको अमृत पीना है तो पहली शर्त है मर जाओ। अच्छा, मर भी जाओ तो मरने के बाद की शर्त सुनो। अमृत नरक में नहीं रखा, स्वर्ग में रखा है। अच्छा, कौन कौन गारंटी लेता है कि हम सीधे स्वर्ग जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे? लेता है कोई गारंटी? सबको पता है हमने कहीं ना कहीं पर पाप करके ही रखा है। कोई ना कोई पाप तो हम सब ने किया है। एक बार तो नरक में जाना पक्का है, बाद में भले ही स्वर्ग में चले जाए। एक बार तो राउंड काट के आएंगे, राउंड ट्रिप होगा, है ना? अच्छा चलो, मान लिया आप स्वर्ग में पहुंच भी गए, मान लो, मानने में क्या जाता है।
मान लिया स्वर्ग में पहुंच गया, तो अमृत कहां है? देवताओं के पास। कितना है? एक कलश। अच्छा मुझे ये बताओ, आपसे पहले कितने लोग मर के स्वर्ग में पहुंच गए होंगे? लाखों, करोड़ों। अब एक कलश अमृत में एक एक बूंद भी पिलाया होगा तो कलश तो खाली, आपको क्या मिलेगा? सोचो। अच्छा आप कहो कि नहीं नहीं साहब थोड़ा बहुत बचा होगा। अच्छा अगर बचा है ये बात पक्की है, फिर पिलाते नहीं होंगे, सुंघाते ही होंगे बस। पिलाते तो बचता ही नहीं, फिर तो सुंघाते ही होंगे। अच्छा चलो आपने अमृत पी भी लिया तो क्या हुआ? अमर हो गए। जिन देवताओं ने अमृत पी रखा है क्या वो अमर है? स्वर्ग में रहना कोई अमृतत्व है? स्वर्ग में रहना अमृतत्व नहीं है, ध्यान देना। गीता में लिखा है क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोकम विशंति। स्वर्ग के अंदर आप कब तक हैं? जब तक आप स्वर्ग में, जब तक आपका पुण्य का बैंक बैलेंस है तब तक स्वर्ग में हो। पुण्य का बैलेंस खत्म और आपको सीधे धरती पर आना पड़ेगा। लो हो गया अमृत, कोई काम का नहीं रहा। तो फिर महाराज और कौन सा अमृत है जो हमें परम पद प्रदान करा दे? बोले वो स्वर्ग का अमृत नहीं है, वो तो भागवत का कथामृत है। पहली चीज, कथा सुनने के लिए मरना नहीं पड़ता। हाँ घर से उठ करके पांडाल तक आना पड़ता है। कई लोग तो दोपहर के नींद में इसको ही मरना समझते हैं। अरे कहां जाए, सोते रहो, विचार करो। हमें केवल उठ करके कथा पांडाल तक जाना है, फिर क्या होगा? मरना नहीं पड़ा। दूसरी बात, मरने के बाद में स्वर्ग में जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जहां कथा होती है वहां पर भगवान होते हैं। मैंने अभी बताया भागवत क्या है? राधा कृष्ण का स्वरूप है, और राधा कृष्ण जहां रहते हैं वही जगह वृंदावन। हम गिरिराज जी की तरहटी में हैं, लेकिन गिरिराज जी की तरहटी में होने के बाद भी भागवत के आश्रय में हम श्रीधाम वृंदावन में हैं। और कितने भाग्यशाली हैं कि हमें वृंदावन और गिरिराज दोनों का सुख प्राप्त हो रहा है। कथा पांडाल में आते ही वृंदावन में, और पांडाल से बाहर जाते ही गिरिराज जी में। कितना सुख है, विचार करो। जहां राधा कृष्ण स्वरूप भागवत विराजमान है वही वृंदावन है। हम सब वृंदावन में, तो वृंदावन तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। वृंदावन स्वर्ग से भी श्रेष्ठ। उसके बाद वहां पर एक शर्त थी, एक बूंद मिलेगा मुश्किल से। लेकिन यहां पर मैंने क्या कहा था? जितनी बड़ी आपकी टंकी है, जितना बड़ा आपका हृदय का पात्र है, उतना आप भर लीजिए, उतना आप पी लीजिए। खूब पियो, खूब पियो। जितना पियोगे उतना आनंद आएगा। खूब पियो। और क्या होगा? इसको पीने के बाद में क्या हमें स्वर्ग मिलेगा? अरे स्वर्ग का छोड़ो, स्वर्ग से भी बढ़कर आपको गोविंद का धाम प्राप्त हो जाएगा। ये भागवत की विशेषता है। भागवत से भगवान मिलते हैं। यहां तक अभी हम पहुंचे थे, लेकिन एक बात मैं कह दूं कि भागवत मिल गई वो ही भगवान मिल गए। ये भगवान का शब्द स्वरूप है। भागवत मिल गई सो ही भगवान मिल गए। अब क्या करें? भागवत तो मिल गई, भगवान मिल गए, अब क्या करें? भगवान मिलने के बाद क्या करते हैं? सब भक्तों की कथा आप श्रवण कीजिए। जिस जिसको भगवान मिले फिर उसने भगवान के धाम में रहकर और भगवान का भजन किया, भगवान का नाम गाया। संतों को भगवान का दर्शन हो भी जाता है, फिर भी वह हाथ में माला लेकर कृष्ण 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 करते रहते, क्योंकि नाम गाने में जो आनंद है उसकी छटा निराली। नाम गाने में आनंद। आगे प्रसंग बढ़ता है। भागवत की अनेक महिमा है। सुखदेव जी ने भी देवताओं को वापस लौटा दिया था। देवताओं ने कहा था आप अमृत कलश ले लो और परीक्षित को पिला दो। फटकार दिया कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महा तो ब्रह्मरार्तो विचार्येवं तदा देवांजहासः। भगा दिया, जाओ भाग जाओ।
कहां कांच का टुकड़ा और कहां हीरा। हीरा और कांच के टुकड़े की एक कीमत थोड़े लग सकती है। भागवत के सामने अमृत तो कांच का टुकड़ा है। देवताओं ने ब्रह्मा से शिकायत करी तो ब्रह्मा ने धर्म का तराजू लिया। सत्यलोके तुलाम बद्वाहा, सत्यलोक में तराजू ली गई और एक तरफ दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ रख दिए गए और दूसरी तरफ केवल भागवत को विराजमान कर दिया। पलड़ा जिसका भारी होगा वह नीचे जाएगा और भागवत का जो पलड़ा था वह नीचे की ओर आ गया और समस्त धर्म ग्रंथों के पलड़े ऊपर की ओर चले गए। ब्रह्मा ने घोषणा कर दी, भागवत कोई पोथी पुस्तक किताब नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत क्या है? भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूप। भागवत कृष्ण है। कथा मिल गई तो कृष्ण मिल गई। भागवत कृष्ण है। इसीलिए ये भाव न रखें कि हमें केवल कोई कहानी सुनने को मिल रही है। कथा कहानी नहीं है, कथा कथा की चैतन्यता है। जितनी बार सुनोगे उतनी बार नया नया सुनाई देगा, उतनी बात है। आगे प्रसंग है जहां पर नारद जी महाराज और भक्ति देवी का संवाद हुआ है। भक्ति देवी बड़ी व्याकुल थी क्योंकि उनके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े पड़े हुए। ध्यान दीजिएगा, नारद जी महाराज ने आकर के समाधान करने का प्रयास किया। भक्ति व्याकुल, लेकिन समाधान नारद जी नहीं कर पाए। भक्ति व्याकुल क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हैं। ध्यान दीजिएगा, कलयुग के अंदर भक्ति बड़ी जवान है। पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी, आज गली गली में कथा हो रही है। पहले कथाओं के लिए इतनी व्यवस्था नहीं थी। पेड़ के नीचे व्यास जी बैठ जाया करते थे और सामने रेत पर, मिट्टी पर, बालू पर श्रोतागण बैठ जाया करते थे और यह कथा का स्वरूप था। आज बड़े बड़े हॉल और बड़ी बड़ी जगह का निर्माण किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? भक्ति तो बढ़ रही है, लेकिन क्या आपको एक बात दिखाई नहीं देती कि कहीं ना कहीं भक्ति अंधभक्ति हो रही है? विचार कीजिए। भक्ति होना अलग है और अंधभक्ति होना अलग बात है। भक्ति होनी चाहिए कि अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति नौजवान है, नाच रही है। वृंदावन में पहले इतनी भीड़ नहीं आया करती थी। आज बिहारी जी के दर्शन को जाओ तो पता चल जाएगा। एक आदमी आया आश्रम के अंदर, गुरुजी ने कहा कि बड़ी दूर से आए हो, गाड़ी का सफर करके आए हो, एक आदमी भेज देता हूं वह तुम्हारे हाथ पांव दबा देगा। जब तक एक काम करो, तुम बिहारी जी के दर्शन करके आ जाओ। वो गया दर्शन करने के लिए, वापस लौट करके आया। गुरुजी ने कहा ये तुम्हारे हाथ पांव दबा देगा। बोले जरूरत नहीं है गुरुजी। बोले क्यों? भीड़ ही इतनी थी, अपने आप ही दब गए सब, सारी थकान मिट गई। कहने का अभिप्राय है कि पहले इतने लोग नहीं आया करते थे प्राय, अब बहुत आ रहे। लेकिन भक्ति केवल भक्ति तक सीमित नहीं होनी चाहिए। भक्ति के ऊपर ज्ञान और वैराग्य का भी संपुट होना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो नेत्र हैं साथ। अगर भक्ति के साथ में ज्ञान और वैराग्य होंगे ना तो भक्ति सीधी सीधी चलेगी, भटकेगी नहीं। लेकिन भक्ति अगर ज्ञान वैराग्य से रहित होगी तो अंधभक्ति कहलाएगी। अंधभक्ति भटक सकती है, अंधभक्ति इधर उधर ले जा सकती है। भक्ति आज गुरु के मन में यह है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी कौन है? बोले गुरु जी साक्षात भगवान हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कतई दो राय नहीं है कि गुरु साक्षात भगवान है। लेकिन गुरु जी खुद को भगवान ना मान ले। ध्यान देना, ये बात बिल्कुल सच है कि गुरु जी भगवान हैं, लेकिन गुरु के मन में यह भाव नहीं होना चाहिए कि हम ही भगवान हैं, अब सबको छोड़ो हमें ही पूजो। गुरु का काम क्या है? गुरु तो बीच का खिवैया है। जैसे एक नाविक होता है, इस पार से उस पार पहुंचा देता है। जैसे एक पानी ग्रहण होता है ना, पंडित जी बैठे रहते हैं और शादी होती रहती है, तो पंडित जी क्या करते हैं? पानी ग्रहण, पानी यानी हाथ और ग्रहण यानी ग्रहण कराना। तो हाथ का जो ग्रहण कराए, पंडित जी हाथ उठाते हैं दुल्हन का और दूल्हे के हाथ में दे देते हैं, पानी ग्रहण संपन्न हो गया। ऐसे ही तो होता है। गुरु जी कौन है? साहब गुरु जी वही हैं जो हमारा पानी ग्रहण भगवान से कराते हैं।
पंडित जी के हाथ में एक हाथ दुल्हन का होता है, एक हाथ दूल्हे का होता है। तो पंडित जी बीच में थोड़े ना लगे रहते हैं जिंदगी भर, हाथ पकड़ा देते हैं, स्वयं दूर हो जाते हैं। गुरु का यही कर्तव्य है। गुरु वो है कि एक हाथ ले भक्त का, एक हाथ ले भगवान का, और भक्त और भगवान का हाथ मिला करके और स्वयं अपने आप को पीछे करे। गुरु स्वयं को भगवान न माने और शिष्य गुरु को भगवान माने, ये दोनों का कर्तव्य है। इसलिए कई जगह यहां पर भी अंधभक्ति दिखाई देती है। विषय पहले व्यासपीठ के नहीं थे, लेकिन आज के युग में व्यासपीठ से कहना कर्तव्य बन चुका है, और ऐसा मंच मिले तो कहना भी चाहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित होनी चाहिए, रहित नहीं। नाचा जाए, कूदा जाए, गाया जाए। आज भजनों में खूब नाचा जा रहा है, गाया जा रहा है। भगवान के भजन में नाचना, गाना, कूदना, इसमें कोई दो राय नहीं। खूब झूमना चाहिए साथ, लेकिन केवल झूमते ही रहना चाहिए। विचार कीजिए, परमात्मा तत्व का ज्ञान हो, इसलिए कथा का श्रवण करना भी आवश्यक है। और कथा के श्रवण करने से जब हृदय भाव से भर जाए, और तब जो नृत्य होगा वह दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, गोविंद को रिझाने के लिए होगा, और वही नृत्य भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। कितनी बातें हैं। भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति नहीं हो पाई साहब। वेद वेदांत घोषेश्वर गीता पाठे मुहुर्मुहु। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति नहीं हुई। तब आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ये समाधान सनत कुमार ने दिया। क्या कीजिए? बोले सत्कर्म कीजिए, आकाशवाणी ने कहा। और नारद जी सब जगह गए, कहीं समाधान नहीं मिला। सनत कुमारों ने कहा सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत से बढ़कर दूसरा कोई सत्कर्म नहीं। सत्कर्म करो, विचार करो। जिस भागवत ने भक्ति की निवृत्ति कर दी हो, क्या वह भागवत हमारे कष्ट की निवृत्ति नहीं कर दी? श्रीमद् भागवत की महिमा है। कहां कथा हो? हरिद्वार के अंदर। हरिद्वार में कथा का आयोजन। अरे कथा का आयोजन हरिद्वार में क्यों? अच्छा, एक प्रश्न और हुआ कि साहब वेद वेदांत घोषेश्वर, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया। अरे वेद में से ही तो भागवत निकली है, तो वेद का पाठ कर दिया तो ज्ञान वैराग्य की जवानी क्यों नहीं आई? ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा क्यों नहीं मिटा जब वेद का ही पाठ कर दिया? ध्यान देना, 3 उदाहरण से इसको समझिए। वेद का पाठ करने के बाद भी आखिर वेद का पाठ करने के बाद भी भक्ति के कष्ट की निवृत्ति क्यों नहीं हुई? आखिर क्यों नहीं? विचार कीजिए, ध्यान देना। तीन उदाहरण से आप इस बात को समझिए। पहला उदाहरण, भंडारा चल रहा है और देसी घी के अंदर पुड़ियां निकाली जा रही है, और अचानक घी खत्म हो जाए। और घी खत्म हो जाए तो सब लोग कहें अरे घी लाओ, घी लाओ, घी लाओ। तो किसी ने तर्क दिया, अरे साहब घी तो नहीं है, दूध है, तो दूध डाल लो कढ़ाई में और दूध में पूड़ी निकाल लो। बोले बाबरे हो गए हो, दूध में कोई पूड़ी निकलेगी? अरे बोले क्यों नहीं निकलेगी? दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है, पूड़ी निकल जाएगी। बात तो सही है, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है, लेकिन जो काम घी करेगा वो काम दूध नहीं कर सकता, घी ही चाहिए। और सुनो, शक्कर बनती है गन्ने के रस से, गन्ने के रस से बनती है शक्कर। अब घर में मेहमान आए हो, चाय बनाओ, चाय बनाओ, चाय बना दी, अरे शक्कर तो खत्म हो गई, क्या करें? अरे शक्कर तो नहीं है, एक काम करो, क्या गन्ने पड़े हैं, इसका रस डाल दो। अब चाय में गन्ने का रस डालेंगे तो क्या होगा? सब बिगड़ जाएगा कि नहीं? चाय में शक्कर ही डालनी पड़ेगी। गन्ने के रस से शक्कर बनती है, लेकिन गन्ने का रस शक्कर नहीं है। और सुनो, आम हमने खाया, बड़ा मीठा रसीला सुंदर आम, और आम खाने के बाद हमने सोचा कि जब आम इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा, और हमने जाकर पेड़ में ही दांत गड़ा दिए तो क्या होगा?
स्वाद भी बिगड़ जाएगा और दांत भी सारे टूट जाएंगे। आम अलग चीज है और पेड़ अलग चीज है। इसका अर्थ क्या हो गया? दूध का जो सार है वो है घी, गन्ने का जो सार है वो है शक्कर, और पेड़ का जो सार है वो है फल। सार की जरूरत है। सार किसकी जरूरत है? भागवत क्या है? वेदों का सार है। तो वेदों का सार है श्रीमद् भागवत। इसीलिए जो काम सार करेगा वह काम वह नहीं कर सकता जिसमें से वह निकला है। सार की आवश्यकता, भागवत सार है। और आज हरिद्वार में कथा हुई। हरिद्वार में क्यों? हरिद्वार, द्वार यानी दरवाजा। हरि का जो दरवाजा है वो है हरिद्वार। दीपक कहां लगाएं? बोले दरवाजे पे लगाओ, अंदर भी उजाला हो जाए और बाहर भी उजाला हो जाए। भागवत इसीलिए हरिद्वार में हुई। क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि बद्रीनाथ वाले जो संत हैं वो ज्यादा नीचे नहीं आ सकते हैं, गर्मी बहुत पड़ती है। और यहाँ वाले जो हैं वो बद्रीनाथ नहीं जा सकते, 4-4 कंबल ओढ़े तब बात बनेगी। तो क्या करें? हरिद्वार सबके लिए ठीक है। बद्रीनाथ वाले भी हरिद्वार तक आ जाते हैं, यहाँ वाले भी हरिद्वार तक चल जाते हैं, बोले वहां कथा हो। और सनत कुमारों ने उस जगह कथा की। नारद जी महाराज सामने बैठ गए। भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य को आवाहन किया भी गया। और आज सारे संत आ गए कि भगुर वशिष्ठ शवनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो रामस्तथा गारिसुदश्च शाकलो मृकंड पुत्रा त्रिज पिप्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया शकोजा जलजिह्व मुख्याः सर्वोपमयी मुनि गुणा सह पुत्र शिष्या स्वस्तिभिरायुरे प्रणयेन युक्ताः। आज सब संत आए। कौदी भृगु वशिष्ठ शवन गौतम मेधातिथि देवल देवरातो व्यास शुक्र सब बैठे और सनत कुमारों ने कथा कहना आरंभ किया। क्या कह रहे हैं? सनत कुमार कह रहे हैं जिसने मानव जन्म पाकर के भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को नहीं सुना, उस व्यक्ति का जन्म तो बिल्कुल बेकार है, सांस लेता हुआ मुर्दे के समान है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा हम नहीं कह रहे, सनत कुमार जी कह रहे हैं। एवं वदंति दिव्य देव समाज मुखिया, देवता कह रहे हैं। अरे हम देवता तो अभागे हैं, हम भागवत से वंचित रह गए, तुम तो भाग्यशाली हो, जाकर सुनते क्यों नहीं? सबने कथा को सुना। और आज बस केवल भागवत की महिमा गाई गई साहब, और केवल महिमा गाने से आज भक्ति जो है वह नाचती हुई आ गई, ज्ञान वैराग्य नाचते हुए आ गया। कि भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदंती। नाचने लगे। ध्यान दीजिए, अभी कथा पूरी भी नहीं हुई थी, पहले दिन की भी नहीं हुई थी कि पहले ही दिन में भक्ति जो है स्वस्थ हो गई, ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, सब लोग नाचने लगे। नारद जी महाराज भी बड़े प्रसन्न हो गए और नारद जी महाराज ने प्रश्न किया। बोले महाराज ये बताइए पापियों की मुक्ति कैसे हो? क्या पापियों को भी भागवत तार देगी? बोले बिल्कुल, जो इसकी शरण में आ गया वह तरेगा। महाराज प्रमाण क्या है? तो गोकर्ण की कथा सुनाई, धुंधकारी की कथा सुनाई। आपने कथा सुनी होगी। आत्मदेव के नाम के पंडित जी के यहां पर बेटा नहीं था। पड़ोसियों के द्वारा कोसे गए, वन के अंदर गए और वन के अंदर एक साधु मिला और साधु ने कह दिया कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे घर में बेटा होगा। पत्नी कुसंगी थी, सत्संग नहीं करती थी। पत्नी ने फल का तिरस्कार कर दिया। पत्नी बोली बताओ कोई फल खाने से भी बेटा होता? जब बहन आई तो बहन को बताया, बहन ने कहा नहीं 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 फल मत खाना, ये बाबा जी लोग पता नहीं फल में क्या मिला करके दे देते हैं आजकल, फल वल कुछ मत खाना। पर देवी क्या करूं, मेरे पति को तो बेटा चाहिए। अरे तो मेरे घर में बेटा होगा ना, जो मेरे घर में बेटा होगा वह तो अपने पति को दे देना। अब धुंधली थी। हाँ, धुंधली कौन है? जो अज्ञानी है, जो मूढ़ है। और धुंधली ने क्या किया? वह जो फल था वह गाय को खिला दिया।
और बहन को जो बेटा हुआ वह बेटा ला करके पति को हाथ में सौंप दिया कि मुझे बेटा हो गया। बेटा था बहन का, अपना कह करके। आज ने बोले इसका नाम रखूंगा परमात्मा देव। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे मर्जी का नाम होगा। क्या नाम होगा? मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। नाम अच्छा होना चाहिए। अपने बच्चों का नाम बड़ा सोच समझ करके रखा कीजिए। ऐसा नाम रखिए जो नाम भगवान से संबंधित हो। भगवान से संबंध न रखने वाले नाम वैसा ही आचरण उनमें उत्पन्न करते हैं। नाम भगवान से संबंधित। और आज धुंधकारी नाम रख लिया। और आप जानते हैं गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाकल, वो जो फल गाय को खिला दिया था वह गाय से गोकर्ण हुआ। गोकर्ण यानी जिसके कान गाय जैसे लंबे लंबे। और धुंधकारी तो खल हो गया। पिताजी के मन में बड़ा क्लेश हुआ। तो पिताजी ने एक दिन वन में जाने का निश्चय किया, लेकिन जा नहीं पा रहे। वैराग्य भी तो सहज नहीं हो जाता। तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को उपदेश किया। ध्यान दीजिएगा, भागवत में, भागवत के महात्म्य में ये जो गोकर्ण उपाख्यान के 2 श्लोक हैं, यही पूरी कथा का सार है। क्या कह रहे हैं श्लोक? ध्यान देना कि देह स्थिमान सुहृदरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः कि धर्म बलस्तु सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। ये शरीर जो आपको मिला है एक दिन मिट्टी बन जाएगा, इसलिए शरीर से भगवान की सेवा कीजिए। शरीर पर अभिमान मत कीजिए। अच्छा बोलता है, अच्छा दिखता है, अच्छा देखता है, इसका मतलब यह नहीं शरीर ही सब कुछ है। एक दिन यही शरीर ऐसा हो जाएगा कि जो इसको हाथ लगाएगा, हाथ लगाने के बाद जब तक नहाएगा नहीं अपने आप को अशुद्ध समझेगा। एक दिन ये शरीर ऐसा हो जाएगा कि जब इसकी राख बना दी जाएगी तो राख को भी घर में रखना स्वीकार नहीं करेगा, उस राख को भी नदी में डाल करके आ जाएगा। तो क्या कीजिए? देह के प्रति ममता को त्यागिए और गोविंद की सेवा कीजिए। सेवा कैसे की जाती है? सेवा का स्वभाव सुन लीजिए। सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। सेवा क्या है? सेवा है भगवान की कथा सुनना। सेवा क्या है? भगवान की कथा सुनना। एक बात बताओ, राम जी के सबसे बड़े सेवक कौन है? सबको पता है, लेकिन आपने कभी पढ़ा कि हनुमान जी ने पोछा लगाया हो, हनुमान जी ने झाड़ू लगाया हो, हनुमान जी ने कुछ किया? नहीं ना। फिर भी सबसे बड़े सेवक है। क्यों? क्योंकि राम कथा सुनिबे को रसिया। कौन से रसिया है? राम कथा। इसका मतलब क्या हो गया? हनुमान जी सबसे बड़े सेवक क्यों होंगे? क्योंकि साहब वो राम कथा सुनने के रसिक है। जो कथा को सुनने का रसिक हो जाता है ना साहब, वही सबसे बड़ा सेवक हो जाता है। आपको गोविंद का सेवक बनना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। आइए आकर के कथा में बैठ जाइए। कथा को सुनना भी भगवान की सेवा है, भगवान की पूजा है। कथा को आत्मदेव जीवन में गए और वहां पर दशम स्कंद का पाठ किया है, गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। दशमस्य पाठात् यहां लिखा हुआ है। अच्छा, दशमस्य पाठात् का अर्थ क्या है? कई लोग कहते हैं 10वें स्कंद का पाठ किया, कई लोग कहते हैं केवल 10 स्कंद का पाठ किया। नहीं नहीं नहीं, दशमस्य पाठात् का अर्थ है 10 लक्षण वाली भागवत की कथा। सर्ग विसर्ग ऊती मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध मुक्ति आश्रय इत्यादि जो 10 लक्षण है ना भागवत के, 10 लक्षण वाली भागवत की कथा को सुना। खैर आगे धुंधली कुएं में कूदकर आत्महत्या करती है। धुंधकारी भी वेश्याओं को लेकर के आता है। अंगार धुंधकारी के मुंह में डाल दिए जाते हैं और धुंधकारी अंत में प्रेत बन जाता है। गोकर्ण जी महाराज का आगमन, प्रेत बनकर के गोकर्ण को दर्शन, और गोकर्ण जी महाराज हाथ में जल लेकर के छींटा मारते हैं। कौन हो तुम? हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी तनामत। मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। क्या हो गया तुझे? मैं प्रेत बन गया, मेरी मुक्ति करो। क्या करें?
भगवान सूर्य से आदेश लिया। सूर्य भगवान ने कह दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, 7 दिन तक भागवत की कथा सुनाओ, तब मुक्ति होगी। मुक्ति का साधन है भागवत। हर व्यक्ति को अपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय कम से कम एक बार तो अवश्य लेना चाहिए। आज की पीढ़ी तक हम विश्वास कर सकते हैं कि हमारी जो पुरानी पीढ़ी गई उनके निमित्त हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराएं। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपके लिए भागवत की कथा कराएगी? विचार करें। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय हम सबको प्राप्त हो जाए। मरने के बाद तो फिर पता नहीं क्या होगा। विचार करें, जीवित ही जो होगी। आज धुंधकारी आह्वान किया गया, साहब आप आओ कथा को सुनो। प्रेत आसन पर बैठकर कथा नहीं सुन सकता। सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ था, बांस की पहली ग्रंथि के अंदर वह जाकर के बैठ गया। और आज कथा का आरंभ हुआ, पहला दिन हुआ, गोकर्ण जी ने कथा सुनाई और बांस की पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, ऐसे करते करते 7 दिन हुए, 7 ग्रंथियां फटी। और अंत में वही धुंधकारी जो प्रेत था वह देव रूप में परिवर्तित होकर के सामने आ गया। और जैसे ही सामने आया, सब लोगों को धुंधकारी का दर्शन हुआ। धुंधकारी बोला कि महाराज आपने बड़ी कृपा करी कि मुझे भागवत की कथा सुनाई। क्या हुआ उससे? अरे बोले उससे मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया, आपने कृपा करी। मेरे लिए विमान आया है, सब लोगों को चलने को कहा जा रहा है। गोकर्ण जी बोले सब लोगों के लिए क्यों नहीं आया, केवल तुम्हारे लिए क्यों? पार्षदों से पूछा। बोले महाराज कथा सुनने में, कथा के फल में भेद हो जाता है। क्या मतलब? भेद यह हो जाता है कि कोई कथा श्रोता बनकर सुन रहा है, एक आसन से बैठ करके कथा को सुन। कोई कथा ऐसे सुन रहा है कि कथा भी सुन लिए और मन नहीं लगा तो एक राउंड भी काट करके आ गया। कोई कथा ऐसे सुन रहा है कि कथा भी सुन रहे हैं, बीच बीच में आपस में बात भी करते जा रहे हैं। विचार कीजिए, अलग अलग लक्षण है कथा सुनने वालों के। हाँ, हमें उठ करके जाना है, कोई कार्य है, विशेष कार्य है तो आप जाइए। लेकिन अगर जाते हुए, कार्य करते हुए भी मन कथा में लगा हुआ है तो भी ये श्रोता का ही लक्षण है। मन बाहर होते हुए भी भीतर होना चाहिए, ऐसा विचार करो। दोबारा कथा हुई, और दोबारा जब कथा हुई तो सब लोगों ने श्रोता बनकर के कथा सुनी। और सब लोगों ने जब श्रीमद् भागवत की कथा को श्रोता बनकर के सुना तो अभी तक तो ये कथा प्रेत पीड़ा विनाशी थी कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रद। अब तक तो केवल प्रेत पीड़ा का विनाश कर रही थी साहब, लेकिन धन्य है आज श्रीमद् भागवत की कथा ने कृष्ण का लोक प्रदान करा दिया। जब 7वां दिन हुआ तो आज भगवान के धाम से भगवान का विमान नहीं आया, अपितु भगवान के विमान में साक्षात गोविंद ही बैठ करके आ गए और सब लोगों को लेकर के भगवान गए। जिस प्रकार अयोध्या वासियों को लेकर के गए थे भगवान, वैसे ही गोकर्ण धुंधकारी समस्त श्रोताओं को लेकर चले गए। यह संशय मिट गया कि पापियों से भी पापी को भागवत तार देती, इसीलिए केवल शरण में आ जाए, कैसा भी पापी क्यों ना हो वह भागवत की शरण। इसका मतलब यह नहीं है कि रोज पाप करो, रोज कथा सुन लो। कई लोगों का यह भी है साहब, नाम भगवान का पाप तार देता है। अब कई लोग ऐसे भी हैं, कई सेठ जी ऐसे भी, हाँ भैया हल्दी में कलर मिला दिया, बोले हाँ साहब मिला दिया। चावल में दाने मिला दिए, बोले हाँ साहब मिला दिए। शक्कर के अंदर कोई अन्य पदार्थ मिला दिया जिससे वजन बढ़ जाए, बोले हाँ साहब मिला दिया। बोले ठीक है, अब मैं जरा भगवान का दर्शन करके आता हूँ, कथा सुन के आता हूँ। कई लोग ऐसे भी दिन भर पाप करेंगे और दिन भर कई प्रकार से ठगने का काम करेंगे, और रात में कहेंगे जय जय श्री राधे, हो गए सारे पाप मुक्त, अब सो जाओ। इसका अर्थ यह भी नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पाप तारती है। अब केवल पापों को तारती है या पापों के अलावा किसी और को भी तारती है, इसकी चर्चा तो कल की जाएगी, क्योंकि एक ही दिन में अगर सब कुछ हाइडोज हो जाएगा। हाँ,
आज ये स्पष्ट हो गया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों के कष्ट का निवारण करना। ध्यान दीजिए, वेद सुनाए गए, वेदांत सुनाया गया, गीता सुनाई गई। गीता पाटे मुहुर्मुहु, एक बार नहीं, बार 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 सुना, फिर भी क्यों असर नहीं हुआ? क्या कारण था? ज्ञान वैराग्य उठे ही नहीं। और भागवत की कथा जरा सी सुनाई कि ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए। क्या कारण था? ध्यान दीजिए, वेद, वेदांत और गीता ये क्या है? ये सनातन धर्म के मुख्य स्तंभ हैं, कोई साधारण नहीं। जब जब सनातन धर्म खतरे में पड़ा तब तब तीन चीज का आश्रय लिया गया, वेद का, वेदांत का और गीता का। जब जब सनातन धर्म थोड़ा सा विचलित हुआ, वेद के सहारे वापस लाया गया, वेदांत के सहारे वापस खींचा गया, गीता के सहारे धर्म कार्य में लोगों को लगाया गया। वेद, वेदांत और गीता, इनको कहा गया प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी कहा गया वेद, वेदांत और गीता को साथ। लेकिन प्रस्थानत्रयी से बात नहीं बनी तो भागवत का आश्रय लिया। भागवत क्या है? ये प्रस्थानत्रयी थे, लेकिन भागवत क्या हो गया? भागवत प्रस्थानत्रयी नहीं, अपितु प्रस्थान चतुष्टयी हो गया। ये चौथा प्रस्थान, ये अपडेटेड है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, थोड़े दिनों के बाद में उसको अपडेट कर दिया जाता है। हाँ साहब, ये बेहतर है। पहले फोन चलते थे, केवल बात होती थी, अब ऐसे फोन चलने लग गए कि वीडियो कॉल हो जाती है, चेहरा देख के बात करेंगे। इसका मतलब क्या है? ये अपडेटेड है, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा। इसका मतलब ये नहीं वो बेकार था, उस समय उसकी उपयोगिता थी। वेद, वेदांत और गीता और अब श्रीमद् भागवत, चारों का आश्रय ले, चारों का आश्रय जो लेगा ऐसा सनातनी गोविंद को प्राप्त करेगा। सबका आश्रय। श्रीमद् भागवत भी फिर भी मुकुटमणि। इसीलिए ठाकुर जी की सेवा तो ऐसी ही होनी चाहिए। वेद क्या है? बोले वेद, वेद गहराई। भागवत क्या है? बोले भागवत मुकुट है। खीर बनी हो तो खीर पीने का मजा कैसे? या तो ऊपर ऊपर या नीचे नीचे, या तो ऊपर ऊपर मेवा तैरता है या नीचे नीचे जम जाता है, बैठ जाता है, बीच में नहीं। ऐसे वेद और श्रीमद् भागवत, गीता और श्रीमद् भागवत, ये सब वह ग्रंथ हैं जो सनातनी परंपरा के मुख्य स्तंभ हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण ने ज्ञान और वैराग्य को भी पुष्ट कर दिया साहब, इसलिए इसकी महिमा कमजोर नहीं। प्रस्थान सबसे ऊपर श्रीमद् भागवत मैं मेरे भाव से कहूं, इसमें सब है। कपिल गीता के रूप में गीता भी है, भीष्म गीता के रूप में गीता भी है। अब 2 मिनट में नियम, फिर खूब आप प्रसादी पाइएगा बाद में। नियम क्या है कथा सुनने के? बोले सब कथा सुनने का नियम, सबसे पहले कथा का मुहूर्त निकालो। मुहूर्त अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, सुंदर मुहूर्त हो, सुंदर मुहूर्त में कथा हो। लेकिन एक बात मैं कहूं, अगर भागवत की कथा है तो मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। भागवत में लिखा है दिना नाम नियमो नास्ति, दिन का कोई नियम नहीं है। आपको अगर कथा सुननी है, आपका मन है साहब हमारे घर में कल से आप कथा सुनाने का प्रयास करें, तो कल से ही अगर कथा शुरू हो रही है तो उस दिन से बढ़िया मुहूर्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये भागवत के विषय में दिना नाम नियमो नास्ति। भागवत के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता है तो क्या करें? व्यास जी का वर्ण करें, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें, गीता पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें, भागवत जी का मूल पाठ करें, अन्य ब्राह्मणों का वर्ण करें जो भागवत के भावों को सुंदर सुंदर शब्दों में गाए, सुंदर स्थान की व्यवस्था हो जहाँ ज्यादा शोर शराबा ना हो और जहां पर सब लोग भाव से कथा को श्रवण कर सके। सुंदर व्यास मंच को सजाया जाए, सुंदर व्यवस्थाएं की जाएं, बड़े भाव से कथा को सुना जाए। हो सके तो एक आसन से बैठ करके कथा सुने, अगर घुटनों में तकलीफ है तो कुर्सी पर बैठ करके कथा सुने, और भी ज्यादा तकलीफ है तो पलंग पर लेट करके कथा सुने। लेकिन कथा सुने कैसे भी कथा सुनो। 2 आसन कथा में मत लगाओ। पहला, दोनों घुटनों के आगे हाथ बांध करके बैठना, और दूसरा भागवत जी की ओर पैर फैला करके बैठना। इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए। तो ये एक मर्यादा है। बाकी अगर शरीर में तकलीफ है तो आप अन्य प्रकार के उपकरणों की सहायता से
कथा को श्रवण कर सकते हैं। खूब आराम से लेटकर बैठकर जैसा सुविधाजनक आप वैसे बैठकर कथा, जिसमें आपका क्रम न टूटे, ऐसे कथा सुनो। घुटनों में तकलीफ है, कुर्सी पर बैठ जाओ आराम से, खूब सुनो। और वैसे जमीन पर बैठकर कथा सुनना तो ये तो सबसे सुखद है, इससे सुखद क्या है। और क्या नियम है? और साहब नियम ये है, व्यास जी और श्रोता जो हैं 7 दिन तक केवल घी पिए और कुछ न करें। महाराज केवल घी कौन पिएगा? आजकल आदत नहीं है तो फिर क्या करें? तो एक काम करो, फलार लो, कथा सुनो, कथा करो। अरे बोले एकादशी आती है 15 दिन में एक बार, और एकादशी का नाम है एकादशी। एकादशी कोई कर ले तो कर ले, एक आध कोई कर ले तो कर ले, एकादशी, एकादशी है ना। और आप कह रहे हो 7 दिन तक बस केवल फलार लो, पेट पिचक जाएगा। महाराज क्या करें? एकादशी निकली नहीं कि द्वादशी को सवेरे ही चाहिए भोजन, अब ले आओ जल्दी, 9 बजे। कल एकादशी थी, याद नहीं है तुम्हें? जल्दी ले आओ। और आजकल की एकादशी तो एकादशी, हाँ, लोग बाग और दिन इतना नहीं खाते होंगे जितना वो एकादशी को खा जाते होंगे। हाँ, और दिन क्या खाते हैं? 3 रोटी 4 रोटी फुल्का दाल, यही खाते हैं। वो एकादशी के दिन खिचड़ी बना दो, हलवा बना दो, बर्फी बना दो, थोड़ी खीर बना दो, ऐसे ही करते हैं। जितनी कैलोरीज और दिन में नहीं लेते होंगे उतनी तो उस दिन खा जाते हैं। विचार करो एकादशी क्या है, ये सब फिर मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन नियम ये है कि दोनों समय दूध फलार लो, कथा सुनो। बोले साहब ये भी ना हो तो एक समय दूध फलार लो और एक समय भोजन करो। और अगर ये भी ना हो तो दिन में 5 बार खाओ। कितनी बार? 5 बार। पर कथा सुनने में जैसा मन लगे वैसा करो। इसीलिए अब भोजन तो इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि आप दिन में ही खूब खा पी के बैठ जाओगे, कथा में तो समाधि लगेगी, है ना। इसलिए हल्का भोजन लेकर के कथा के अंदर बैठो। फलार हो सकता है तो फलार करो, फलार नहीं हो सकता तो भोजन करो। जैसा शरीर को सही, जिस प्रकार से कथा सुनने में कोई परेशानी ना हो, इस प्रकार कथा सुनो। कहाँ बैठे, कैसे बैठे, ज्यादा नियम, बस एक नियम में कहूं वो मेरे कि एक कथा जब सुनो तो भाव से सुनो। इस भाव से सुनो कि हम सुन रहे हैं, ये सुनना क्या है? बोले सुन, वक्ता क्या कर रहा है? बोले वक्ता पकवान बना रहा है। श्रोता क्या कर रहा है? बोले श्रोता पकवान को परोस रहा है। तो बस ऐसे ही समझना, हृदय के अंदर जो ठाकुर जी बैठे हैं अपने भाव की थाली में भर भर के वक्ता के द्वारा बनाए गए पकवानों को हम हमारे ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, परोस रहे हैं। इस भाव से कथा को सुनो, यही भाव है बस, और कोई नियम नहीं। और फिर मैंने कहा ना, कथा का नियम है कि 4 बजे तक हो, लेकिन समय ज्यादा ही हो गया होगा। लेकिन मैंने कहा था नियम है 4 बजे तक हो, नेम बात अलग है, प्रेम बात अलग है। और कृष्ण कथा में प्रेम ज्यादा बड़ी बात है, प्रेम से कथा सुनो। ये भाव निहित हुआ और कीर्तन होने लगा। और जहां प्रेम आता है कीर्तन अपने आप होता है। और कीर्तन हुआ तो क्या हुआ कि प्रहलाद स्थालधारी तरल गतितया चोद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरर्ष स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भू इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यास पुत्रो बभूवः। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, कीर्तन में ताली बजे। उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, और जय जय सुकरा सनत कुमार जो है जय जयकार की ध्वनि लगाने लगे, कीर्तने ते कुमारा। और आज सुखदेव भगवान जो हैं वह बीच बीच में व्याख्या भी कर रहे हैं। सब लोग मस्त हैं, भोले बाबा का मन हुआ हम भी नाचे, तो प्रहलाद जी के पार्वती जी के साथ वह भी नाचने लगे। कीर्तन हो रहा था, बड़ी मस्ती में सब लोग थे। और तब भगवान का मन हुआ ऐसा कीर्तन हो रहा है तो क्यों ना मैं भी चलूं। और भगवान भी आज उसी सुंदर कीर्तन के मध्य प्रकट हो गए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आज जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो भक्तों ने प्रणाम किया। भगवान बोले मांगो क्या चाहते हो? भक्त कहने लगे एक वरदान दे दीजिए। क्या दे दूं? वरदान ये दे दीजिए कि जब जब आपका नाम गाऊं तब तब आप अपना दर्शन हमें प्रदान कर दिया करें। आइए आज की कथा को दे विराम और प्रेम से ने प्रभु का नाम। हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के प्रथम दिवस के अंदर, प्रथम दिवस का विश्राम, और 7 दिन कैसे बीत जाएंगे
पता भी नहीं चलेगा। यही प्रेम का भाव है। इसलिए कल जब आओ तो खाली हाथ किसी को नहीं आना। अब आप कहोगे क्या मांग रहे हैं, ध्यान देना, जब भी हम आवे तो कहीं पर भी जब कथा हो तब जावें तो खाली हाथ न जाएं। क्या लेकर के जाएं? इन दोनों हाथों में 2 हाथ और लेकर के आ जावें। हमारे द्वारा कोई और व्यक्ति भी कथा श्रवण कर सके तो ये हमारा भी सौभाग्य है। इसलिए दोनों हाथों में खूब 2-2 हाथ पकड़ो और सब लोगों से आवाहन करिए कि सब लोग कथा सुनने के लिए पधारें। आप ही के लिए कथा है और सब लोगों का आह्वान होगा, सब लोग कथा सुनने के लिए पधारेंगे, उतना ज्यादा आनंद आएगा। आइए मिलकर लें प्रभु का नाम और आज की कथा को दे विश्राम। और कल से 12 बजे से कथा आरंभ होगी। आप सभी से निवेदन, समय से पूर्व ही यहाँ पर भगवान नाम संकीर्तन चालू हो जाएगा। आप सब आइए, भगवान का नाम का संकीर्तन कीजिए और मन जब पवित्र हो जाए तब फिर व्यासपीठ पर आकर आपको खूब गर्मा गर्म खूब पकवान और पवाए जाएंगे, खूब आपको कथा का श्रवण कराया जाएगा। आइए मिलकर श्री किशोरी जी के नाम का स्मरण करते हुए बड़े भाव हो अपनी वाणी में अमृत घो, अपनी वाणी में अमृत घो, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में, अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घो, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। सभी गाते हुए रहो। बांके बिहारी लाल की राधा जी वृषभान दुलार, राधा जी वृषभान दुलार, ओ राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारे, राधा जी वृषभान दुलार। 2 अक्षर आधार जगत के, 2 अक्षर आधार जगत के, 2 अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। बांके बिहारी लाल की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारे, बिन राधा नहीं मिले बनवारे, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारे, बिन राधा नहीं मिले बनवारे। इनके चरण पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा, भटक भटक कर दो, रसना राधे राधे
रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, हो रसना राधे राधे बोल, हो अपनी वाणी में, हो अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घोल, हो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, हो अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, हो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, ओ राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। सभी दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाते हैं। हो अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, हो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। नचावे राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी महारास नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे। ओ इस छवि को भरे के नयन में, इस छवि को भरे के नयन में, अंतर के पट को हो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। हो अपनी वाणी में, अपनी वाणी में, जय हो अपनी वाणी में अमृत घोल, हो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। और 2 मिनट के लिए दोनों हाथ खड़े करके बड़े भाव से, और ऐसे नहीं, अपने स्थान पर थोड़ा खड़े होकर झूमिए भी मस्ती से, गाइए थोड़ा। हो अपनी वाणी में, अपनी वाणी, जय हो अपनी वाणी में अमृत घोल, हो रसना राधे राधे बोल, हो रसना राधे राधे, हो रसना राधे राधे बोल। बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय हो। हो राधे बोल, राधे बोल, राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की राधे रानी सरकार की श्री गिरिराज महाराज की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आइए सब लोग बड़े भाव से आरती की ओर अग्रसर होंगे और सुंदर भावमयी प्रेममयी आरती के अंदर सम्मिलित होने से पूर्व कुछ सूचना और उसके बाद सब लोग आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गिरिराज महाराज की जय गिरिराज बाबा की गोद में बैठ करके हम और आप इस भगवत चर्चा में सम्मिलित हुए हैं। मैं थोड़ा सा व्यास जी महाराज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। हमारे व्यास जी महाराज बड़े ही भाव से और भक्ति के साथ इस भागवत की कथा का सुंदर अवलोकन करते हुए आप लोगों को अपनी वाणी के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान के चरित्रों को आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं और इन शब्दों के माध्यम से हमारी आंखों के सामने वो झांकी प्रकट हो जाती है जिस झांकी को व्यास जी महाराज हमें समझाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। व्यास जी महाराज की उम्र अब तो काफी है, लेकिन व्यास जी महाराज जब से कथा कर रहे हैं वो उम्र इतनी छोटी थी कि शायद कोई बालक उस उम्र से कथा कर सकता है। 8.5 वर्ष के जब हमारे व्यास जी महाराज थे तब से कथा कर रहे हैं और ये 104 कथा व्यास जी महाराज की हो चुकी हैं। और गिरिराज बाबा की कृपा है कि गिरिराज बाबा की तलहटी में अभी व्यास जी ने भी बताया 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ। ये दूसरी कथा गिरिराज बाबा की तलहटी में 1 वर्ष के अंदर गिरिराज बाबा इसको सुन रहे हैं। देखो भगवान सुनाने वाले हैं और भगवान ही सुनने वाले हैं। व्यास जी महाराज ने भी बताया था हम और आप कौन हैं, भगवान के एक अंश हैं। हमारे तुम्हारे अंदर भी भगवान विराजमान हैं और गिरिराज बाबा की कृपा से आप लोग यहाँ पर आकर के ये भागवत की कथा सुन रहे हैं। नहीं तो ये भागवत आपके जयपुर में भी हो सकती थी, आपके श्योपुर में भी हो सकती थी, आपके कोटा में भी हो सकती है, आप जहां रहते हैं वहां भी हो सकती है। क्योंकि हमारे व्यास जी महाराज देशांतर में इस भगवत ज्ञान गंगा को बहाते हुए और भगवत चर्चा को अग्रसर करते हुए बढ़ाते हुए भक्तों को भगवान के चरणों में प्रेषित करते हैं। किसी भी प्रकार से हम और आप जो कलयुग रूपी इस काल के मुख में जा रहे हैं, उस काल के मुख से बच करके और भगवान के चरणों में लग जाए हमारा मन, बस यही हमारे व्यास जी का एक उद्देश्य है। आप और हम मिलकर के सभी भगवत प्राप्ति करें। और देखिए कथा भगवान की है और भगवान ही सुनते हैं और भगवान की कथाओं को सुनने से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और हृदय जब पवित्र हो जाएगा तो भगवान आकर के हृदय में विराजमान हो जाएंगे। इसीलिए सभी से निवेदन, कृपया भागवत की कथा में जब भी अपन बैठे, भगवत पांडाल में जब भी अपन बैठे तो बड़े भाव से, शांति से और श्रद्धा के साथ, भाव के साथ इस भागवत की कथा को श्रवण करें और
मैं कुछ नाम यहाँ से बोल रहा हूँ, वो अपना नाम सुन के और व्यास मंच पर आए, व्यास जी महाराज को माल्यार्पण करें और व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री हिम्मतलाल जी जैन जो जयपुर से हैं, संजय कुमार जी गुप्ता से हैं और प्रणव कुमार जी जो बंगलौर से हैं, मंच पर आए और व्यास जी महाराज को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। और सभी लोग आरती करते हैं, भगवान की ज्योतमयी प्रकाशमयी आरती। और आज की जो कथा व्यास जी महाराज ने सुनाई, रहस्यमयी जो कथा है, देखो भागवत की कथा आप लोग ने हम लोगों ने कई बार सुनी है, लेकिन जो रहस्य वास्तविकता में इस कथा का है क्या, वो हमारे व्यास जी महाराज ने आप लोगों को श्रवण कराया और इसी तरह श्रवण कराते रहेंगे। तो आज की कथा को अपने हृदय में धारण करते हुए और कथा पांडाल से जब अपन निकले तो भगवत चर्चा करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए और इस कथा को अपने हृदय में धारण करके अपने अपने कक्षों में प्रवेश करेंगे और वहां बैठकर भी भगवत चर्चा करें। और कल पुनः समय जो बताया है व्यास जी महाराज ने 12 बजे से कथा का समय, सभी समय का ध्यान रखते हुए यहाँ पर उपस्थित होंगे और कथा का आनंद लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गिरिराज महाराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आइए मुख्य यजमान आरती के लिए सामने आए, सपरिवार सभी लोग आरती के लिए आगे आ जाएं और भगवान की आरती करें। और यह जो कथा यहाँ पर चल रही है, यह कथा ब्रज भक्ति रस YouTube चैनल है, उस पर भी आप इसको श्रवण कर सकते हैं, देख सकते हैं। ब्रज भक्ति रस के नाम से जो चैनल है YouTube पे, उस पर भी ये कथा का लाइव प्रसारण भी है और आप उसके बाद में भी देख सकते हैं। आइए सभी मिलकर के आरती करते हैं। और